अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह होता है। जैसे हम एक्स एक्सिस पे टाइम रखते हैं तो हम यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे टाइम रखेंगे, लेकिन हम वाई एक्सिस पे अब वेलोसिटी रखेंगे। पहले हम डिस्टेंस रख रहे थे, तो अब ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक डाटा गिवन है, हम इसकी मदद से इसको प्लॉट करेंगे। जैसे इसमें ये पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड चला, फिर दूसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड चला, फिर तीसरे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड चला। तो हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, ये पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड चला तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। फिर ये दूसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड चला तो ये इसकी लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे। फिर तीसरे सेकंड में ये 8 मीटर पर सेकंड चला तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे। फिर हम इस पर लाइन खींच देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब हम इसी टाइप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब हम ये दो स्पेशल केस देख लेते हैं जिसमें एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन और दूसरी वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, फिर तीसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है। मतलब इसकी स्पीड ना ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब इसमें एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर टाइम के पैरेलल होगी कोई लाइन तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। हम ये वाला केस देख लेते हैं। इसमें यह है कि वो पहले ही सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा है, फिर 30 मीटर भी 40 मीटर भी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक ही सेकंड में 20 भी कवर कर लें, 30 मीटर पर सेकंड भी चल रहे हैं और 40 मीटर पर सेकंड भी कर लें? तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस के पैरेलल होगी कोई भी लाइन तो वो ग्राफ पे पॉसिबल नहीं है। अभी हमने दो केस पढ़े जिसमें एक एक्सिस के पैरेलल थी लाइन और एक वाई एक्सिस के थी। अब उसके अलावा या तो लाइन स्ट्रेट होगी या फिर कर्व होगी। अगर लाइन स्ट्रेट होगी तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे कि उसकी पहले सेकंड में कुछ वेलोसिटी रही होगी, दूसरे सेकंड में उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ गई होगी, फिर तीसरे सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है और हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी एक सी बढ़ रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अब इसमें भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन नीचे को है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन इसका एक स्पेशल नाम बोल देते हैं जिसको कहते हैं रिटार्डेशन। इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे लाइन स्ट्रेट है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब ये वाले केस में क्या है, ये वाले केस में सारी लाइन जो है वो कर्व है, मतलब इनकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी एक सी चेंज नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कर्व लाइन होंगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और कर्व लाइन है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ हो तो क्या हम कुछ निकाल सकते हैं? किसी कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें वेलोसिटी और टाइम दोनों ही आते हो तो वह एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u डिवाइडेड बाई t। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t मीन्स टाइम। तो मतलब हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी तो वेलोसिटी से निकाल सकते हैं और टाइम तो हमारे एक्सिस पे है ही। तो अगर हमें a और b दो पॉइंट है, ये इनके अगर बीच का एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम टाइम निकालने के लिए नीचे वाले एक्सिस पे आएंगे तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल गया टाइम। तो अब हम जब वेलोसिटी निकालेंगे तो b है हमारा फाइनल वेलोसिटी, तो जब हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो हम इधर वाले एक्सिस पे जाएंगे तो इधर वाले एक्सिस पे लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारा है a वाला पॉइंट, तो जब हम इधर वाले एक्सिस पे जाएंगे तो वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब जब हम फॉर्मूले में फिट करेंगे तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे और अपॉन में 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10/2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया? ये एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है। पॉइंट A और B का जो बीच का एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ हो याद करो हम कुछ और भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हैं, तो हम निकाल के देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दें टाइम से तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब वेलोसिटी और टाइम तो हम इससे ग्राफ से निकाल लेंगे, तो अब हमें A और B के पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हम टाइम निकालने के लिए नीचे वाले एक्सिस पे आते हैं, तो हम जब नीचे वाले एक्सिस पे आएंगे तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे। फिर अब हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी A और B की दोनों की एक ही है 20 मीटर पर सेकंड, तो हमें कोई मसला ही नहीं है, हम यहाँ पे 20 रख देंगे।
अब जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो वेलोसिटी हमारी 20 थी और टाइम हमारा 2 सेकंड था, तो अब जब हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की और 2 से तो आ जाएगा 40 मीटर। अब मीटर कहाँ से आए, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 40 मीटर का। हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस वाई लाइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें 2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसकी नीचे की साइड का एरिया निकाल लें, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे ये वाला केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कि टाइम के पैरेलल है लाइन, इसका मतलब मोशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी हर सेकंड में एक सी डिस्टेंस है। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, तो इसमें मोशन तो हो रहा है क्योंकि उसकी स्पीड एक सी है। और कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अब ये वाला केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन। ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक ही सेकंड में बहुत सारी डिस्टेंस कवर कर लें। अब ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि वाई एक्सिस के पैरेलल है कोई भी लाइन, कि कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक ही सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड भी कवर कर लें, 30 मीटर पर सेकंड भी कवर कर लें, 40 मीटर पर सेकंड भी कवर कर लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये वाला केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने डिस्टेंस कभी कम कवर की हो, या तो हम उतनी ही कवर करेंगे या फिर थोड़ी उससे ज़्यादा कर लेंगे। अब ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि उसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, तो ऐसा हो सकता है। एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। यही डिफरेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन। तब तक के लिए टेक केयर।